हाय गाइस, हाउ आर यू? ओके सो गाइस, आज ये बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है और मैं एकदम जल्दी बना रहा हूँ. देयर इज नो वेटिंग, देयर इज नथिंग. थोड़ी आई ट्राई टू पुट फोटोज इफ इट्स पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज द मार्केट्स टुडे वेंट डाउन बाय ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स. इट इज क्रेजी. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू शुरू करते हैं. Hi guys, my name is Goela. I'm an investor, trader and mentor in stock markets, and we provide a full online training course in stock markets. If you're interested in that course, it's a complete mentorship program. It's not just an online course. If you're interested in that, link उसका description में है. Be sure to check it out. अब बात करते हैं about the current situation. Why have the markets reacted in such a way? And this is not only Sensex. Let me tell you now. I've just listed down everything, the closings of all the markets today. Dow Jones has closed, which is the US markets, has closed by minus 559 points. The Indian markets, Sensex, has closed minus 1939 points. The Hong Kong markets, Hang Seng, has closed minus 1093 points. And the Japanese markets, Nikkei, has closed down by 1202 points. क्यों? Now all of this, जो पूरा haystack, मतलब markets have come down like a pack of cards. Now there are a couple of major reasons for this and a lot of small reasons for this. So now let's understand the major reasons क्यों है. ठीक है, सबसे पहला reason है why when we compare the US 10-year bond yield to the S&P 500 dividend yield. अब if you don't understand it, चिंता मत करो, I'm going to make things very easy for you. अब bonds क्या होता है? Bonds क्या होता है? Basically bonds are secured investments. So bonds you can for you who doesn't understand bonds, simply आप मान सकते हो कि जैसे हमने बैंक को एफडी दे दी, बैंक आपको बोलेगा कि इतने टेन्योर बाद, इतने टाइम बाद इतना इंटरेस्टेड और इतना अमाउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा. इट्स फिक्स्ड. सेम विद अ बॉन्ड, बट बॉन्ड वो जो एसेट होता है, यू डोंट स्टार्ट विद अ बैंक, वो आप किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्ट करते हो, राइट? सो यूएस गवर्नमेंट क्या करता है? यूएस गवर्नमेंट अपने खुद की बॉन्ड इशू करता है. यूएस गवर्नमेंट क्या बोलती है? यू पुट गिव मनी टू मी, आफ्टर 10 years वी आर गोइंग टू गिव दैट मच इंटरेस्टेड, एंड बॉन्ड्स आर सपोज्ड टू बी वेरी वेरी सेफ, राइट? एंड दैट्स व्हाई बॉन्ड कम इन द डेट मार्केट. नाउ S&P 500 is the index of USA. जैसे हमारा सेंसेक्स है, उनका है S&P 500. उसकी डिविडेंड यील्ड, कितना वो डिविडेंड्स दे रहे हैं. अब द थिंग टू नोटिस हियर, ये मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ. ये मैंने ग्राफ लिया था टीवी के स्क्रीनशॉट से. आई होप इसमें कॉपीराइट ना आए. मैं जस्ट ट्राइंग टू जूम इन लिटिल बिट. तो आप देखोगे, इफ यू कंपेयर द 10-year ट्रेजरी यील्ड वर्सेज द S&P 500 डिविडेंड यील्ड, जो S&P 500 डिविडेंड यील्ड है फ्रॉम द पास्ट ईयर, इट हैज स्लोली स्टेडली कम डाउन, मतलब ट्रेंड नीचे की तरफ ही है. वेयर एज द बॉन्ड यील्ड हैज स्ट्रांगली गॉन अप, स्पेशली इन द पास्ट मंथ, एक्सपोनेंशियली गॉन अप. अब इस ग्राफ में आप खुद देखोगे, बोथ S&P 500 डिविडेंड यील्ड और द बॉन्ड यील्ड, दोनों का ना इंटरेस्ट रेट 1.6% आ रहा है. अब व्हेन डिविडेंड यील्ड इज 1.6%, bond yield is 1.6%, and like I told you, bonds are safe. So would you take risk to put your money in equity? नहीं. And this is the reason number 2. Reason number 2 ये है is that people are shifting their money from equity to debt. शेयर्स बेच के बॉन्ड्स खरीदे जा रहे हैं. इन वेरी सिंपल टर्म्स. व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली डिविडेंड यील्ड तो सेम मिल रही है, बॉन्ड यील्ड ज़्यादा हो रही है और इक्वल हो रही है, एंड बॉन्ड्स में देयर इज नो रिस्क. सो डज इट मेक एनी सेंस टू पुट अ मनी इन इक्विटी? इट डज नॉट. इसलिए सच अ हैवी ट्रांजिशन, दैट इज व्हाई द वर्ल्ड वाइड मार्केट्स आर बीइंग अफेक्टेड लाइक दिस. और थर्ड रीजन ये है इज ऑफ द बफेट इंडिकेटर. नाउ इफ यू डोंट नो व्हाट द बफेट इंडिकेटर इज, मैंने बफेट इंडिकेटर पर वीडियो बनाई थी, एक ये रही, फिर मैंने वीडियो बनाई थी कि हाउ विल द बफेट इंडिकेटर इज अफेक्टिंग राइट नाउ. ये है, प्लीज वॉच इट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ. बफेट इंडिकेटर क्या होता है? बफेट इंडिकेटर इज बेसिकली वैल्यूएशन इंडिकेटर. वी कॉल इट द बफेट इंडिकेटर बिकॉज वॉरेन बफेट का फेवरेट इंडिकेटर है, ही ऑलवेज यूजेस दिस, सो दैट इज व्हाई. सो बेसिकली बफेट इंडिकेटर फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट कैपिटल अपॉन GDP. सो कर क्या रहे इस फॉर्मूला में? जो मार्केट कैपिटल ऑफ द इंडेक्स विद GDP कंपेयर कर रहा है. सिंपल बताऊं, आर द मार्केट्स ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस्ड? बफेट इंडिकेटर ये बताता है मार्केट्स ओवरली प्राइस्ड है, फेयरली प्राइस्ड है या एकदम अंडर प्राइस्ड है. अभी द बफेट इंडिकेटर इज एट इट्स हाईएस्ट लेवल्स ऑफ 180%. 180%. बफेट इंडिकेटर व्हेन इट्स अबव 100 ना, मार्केट्स आर ओवर प्राइस्ड, यू शुड सेल. अभी 180% है. एंड आई हैव मेड अ वीडियो जो मैंने बफेट इंडिकेटर बनाई थी. प्लीज वॉच दैट टू अंडरस्टैंड इन मोर डेप्थ. अब टू गिव यू रेफरेंस, अगर मैं देखूं, ठीक है, थिंक अबाउट दिस. द .com क्रैश इन 2000 जब हुआ था, बफेट इंडिकेटर वाज 146%.
राइट. इन 2007 जो रियल एस्टेट पूरा बस्ट हुआ था यूएस का, बफेट इंडिकेटर वाज 135%. इन 2021 February, बफेट इंडिकेटर इज 180%. उस टाइम के बाद मार्केट क्रैश हो गए थे, तो क्या 180% में होना चाहिए? यस. जो मैंने आपको पास्ट वीडियोस में समझाया दैट द मार्केट्स आर ओवरली प्राइस्ड. ठीक है, सो दीज आर 3 रीजंस. दूसरा क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द बॉन्ड यील्ड्स हो क्या रहा है, बहुत चीज़ों की प्राइसेस बढ़ गई. जैसे इफ सी ऑयल प्राइसेस आर ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई, स्टील प्राइसेस, कॉपर प्राइसेस, निकल प्राइसेस, एल्यूमिनियम प्राइसेस. अब जब ये सब प्राइसेस बढ़ गई हैं, आई विल गिव एन एग्जांपल. अब गाड़ी है, अब गाड़ी बनानी तो एल्यूमिनियम ज़्यादा चाहिए, कॉपर चाहिए, ऑयल चाहिए, ये सब चाहिए. अब अल्टीमेटली द रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव, द कार विल गेट एक्सपेंसिव, विच विल लीड टू इन्फ्लेशन. अब हो क्या रहा है, बैंक इंटरेस्ट रेट्स माइट इंक्रीज. नाउ आई गेट इट, यू आर गेट कंफ्यूज, या हर्ष के बैंक इंटरेस्ट कहाँ से ले आए. अब देखो दोस्त, इट्स वेरी सिंपल. फाइनेंस इज द इजीएस्ट थिंग यू कैन अंडरस्टैंड. इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स ना, बस व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, गिव मी 2 to 3 आवर्स. कैसे? वॉच माई सेशन. मैंने यहाँ सेशन दिया इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ 2021. बेसिक्स से आपको समझाया है व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दिस ईयर, हम क्या क्या हो रहा है, बैंक इंटरेस्ट वगैरह क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में. प्लीज वॉच दैट सेशन. ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड क्यों मार्केट्स अभी ऊपर क्यों जाते हैं. मार्केट्स ट्यूमुलस में थे एंड मार्केट्स वो रोलिंग ऑन द फैक्ट कि बैंक इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं, बट बिकॉज इन्फ्लेशन इतना बढ़ा है, बैंक इंटरेस्ट रेट्स माइट इंक्रीज एंड दे आर लुकिंग दैट दे गोइंग टू इंक्रीज. एटलीस्ट मार्केट सेंटिमेंट तो यही बोल रहा है कि लो इन्वेस्टर्स को लग रहा है द बैंक इंटरेस्ट रेट्स माइट इंक्रीज. एंड दैट इज बाय जो अंडरलाइनिंग स्ट्रेंथ थी जो हमारी इकोनॉमिक मार्केट्स की, जो लोग बोलते हैं मार्केट्स ऊपर जाएगा बिकॉज बैंक इंटरेस्ट विल डिक्रीज, दैट हैज कंप्लीटली वैनिश्ड. So are the markets overpriced? Yes. Will the markets correct tomorrow? No one can say. Will the markets continue to correct for the longest times? No one can say. Like I told you, nobody can predict कितने टाइम तक जाएगा, कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, इसको कोई predict नहीं कर सकता. But what I can tell you is this, that don't focus on your profits right now. Focus on your risk management. Focus on your risk. As of now in the markets, at least for a couple of months, risk management should be much above than profit booking. Risk management should be at your priority. ठीक है, वेल दैट वॉज अबाउट इट. एंड नीचे कमेंट करो, लाइक करो एंड मुझे बताओ व्हाट डू यू थिंक. डिड यू हैव अ लॉस, डिड यू हैव अ प्रॉफिट? लेट मी नो एवरी सिंगल थिंग. दिस इज हर्ष गोयला. गिव माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली, गिव माई लव टू योर यंग वंस. दिस इज हर्ष गोयला फ्रॉम गोला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू.